Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस, सैयद बायोलॉजिकल क्लासेस। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011633248। तमन्ना दर्द दिल की है, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत गरीबों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत गरीबों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के ख़जाने में। मैं बात कर रहा हूँ अफसर ख़ान उर्फ गुड्डू भैया की, जो कि इस प्रभाग के गरीब ज़रूरतमंद लोगों की जिस बेलौस खिदमत करते हैं, जिस तरह से बेलौस खिदमत वो करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, उनकी इसी खिदमत को देखते हुए गुड्डू भैया मित्र मंडल के नाम से परभनी शहर का ये प्रभाग 11 है, राहत कॉलोनी, जो पिछली काउंसिल का 11 नंबर था। अभी इसे नई जो रचना है, पीरियड ख़त्म हो चुका है काउंसिल का और अभी नए चुनाव आने वाले हैं 2022 के, इसमें इसका नंबर 21 नंबर रखा गया है। लेकिन ये राहत कॉलोनी, इसे कॉलोनी नहीं कह सकते आप, क्योंकि देश को 75 साल हो चुके हैं आज़ाद होकर, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन 75 सालों में आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, चलने के लिए रास्ते लोगों को नहीं मिले हैं, तो फिर कैसा अमृत महोत्सव, कैसा घर घर तिरंगा हम लगा रहे हैं। लगाना ज़रूर चाहिए, देशभक्ति की भावना होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बुनियादी जो ज़रूरतें हैं जो महानगर पालिका को देनी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिले 75 सालों में। ये बड़ी शर्म की बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए ज़िला प्रशासन ने, क्योंकि शहर का अगर ये हाल होगा तो फिर छोटे छोटे देहातों का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। महानगर पालिका है ये, इसे लोग तो यहाँ तक मांग कर रहे हैं कि इसे वापस नगर पालिका कर दिया जाए या फिर ग्राम पंचायत कर दिया जाए, क्योंकि महानगर पालिका के जो टैक्स लिए जा रहे हैं उस टैक्स के हिसाब से सहूलतें कुछ भी नहीं मिल रही है। ये लोगों का आरोप है। अफसर ख़ान उर्फ गुड्डू भाई, जैसा कि आपका गुड्डू ख़ान मित्र मंडल के नाम से यहाँ पर आप समाज सेवा करते हैं, पिछले कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी जो इस बरसात में जो हालात हुए हैं और ख़ास तौर पे आपको जो मुरुम लाकर डालना पड़ा है, ये काम महानगर पालिका का है, उनको करना चाहिए था, लोगों को रास्ते अच्छे देना चाहिए था। आप क्या कहना चाहेंगे महानगर पालिका से, ज़िला प्रशासन से, ख़ास तौर पर कलेक्टर मैडम से, क्योंकि वो काफ़ी कर्तव्यदक्ष है और जल्द से जल्द लोगों की सुनते हैं और जहाँ पर भी ऐसे कुछ हम दिखाते हैं वो सेम डे कार्रवाई वहाँ पर करने के लिए आदेश देते हैं। क्या करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर ख़ान उर्फ गुड्डू प्रभाग नंबर 21 में अभी खड़ा हुआ हूँ। पुराना ये प्रभाग नंबर 11 था। मेरा कलेक्टर मैडम से निवेदन है कि इस रास्तों को ज़रा देखिए, आप इस रास्तों की तरफ तवज्जो दीजिए। यहाँ लोगों की जो परेशानी है, यहाँ रोड नहीं है, नाली नहीं है और काफ़ी समय से हम लोग यहाँ रहते हैं। आज तक हमने 5 काउंसलिंग देख ली है, आज तक भी जो ये रास्तों की हालत वैसी ही है। और तक हमने उतना मुरुम डाले 50-60 हज़ार रुपये का। ये रास्तों की हालत ऐसी थी कि इनको चलना नहीं आता था। लेकिन हमारी ये गुजारिश है कलेक्टर मैडम से कि आप खुद ये रास्तों की तरफ ध्यान देते हुए काम कीजिए। और देवीदास पवार साहब से भी गुजारिश है कि उनका भी काम है। आज जो है सुपर मार्केट का एरिया होगा, दूसरे एरिया हो गए, जहाँ आंदोलन छेड़ते ही काम कर लेते। तो आप ये चाहते हो कि हमने आंदोलन छेड़ना, हम लोगों ने प्रभाग नंबर 21 के नागरिकों ने आंदोलन छेड़ना? अगर 8 दिन में अगर आप ये रास्तों को हमें चलने फिरने के काबिल रास्ता बना के दे सकते हैं तो ठीक है, ना तो हम जो आंदोलन करेंगे, हम नगर पालिका को भी घेरेंगे, कलेक्टर ऑफिस को भी घेरावा डालेंगे पूरा, और उसके आगे फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आरिफ कलेक्शन, जो कि कच्ची मार्केट खुरैशी मस्जिद के बाजू में कोठारी कॉम्प्लेक्स के सामने आता है, और परभनी शहर, परभनी ज़िले का मशहूर मारूफ आरिफ कलेक्शन, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मानसून धमाका ऑफ़र रखा गया है वो तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक यहाँ पर 10% से लेकर 50% तक का भारी डिस्काउंट रखा गया है। इसका परभनी शहर और ज़िले की जनता ने फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे साथ स्थानिक नागरिक है, बुज़ुर्ग है अब्दुल खान अहमद खान, जो ख़ुद एक ऑटो चलाते हैं और उनको ऑटो चलाने वालों को सबसे ज़्यादा पता होता है कि रास्तों के हालात कैसे हैं। प्रभाग 21 में हम इस वक्त मौजूद है, जो नई रचना के हिसाब से नया प्रभाग बनाया गया है। क्या कहेंगे आप, जो हालात है इस एरिया के, जो ख़ास तौर पर ये इस रोड के, तो कैसे इसको दुरुस्त किया जाएगा? क्या अपील करेंगे परभनी महानगर पालिका से, कलेक्टर मैडम से? कलेक्टर मैडम से मेरा ये निवेदन है कि यहाँ पे परभनी शहर में क्रमांक 21 नहीं और कहीं भी हर रास्ता ख़राब है। हर जगह पे जाएंगे, किसी पेशेंट को अगर दवाखाने में ले जाते हैं तो उसके फसली में दर्द हो जाता है, उसके पेट में दर्द हो जाता। कोई मरीज़ इसका दवाखाने का है, कोई अपेंडिक्स का मरीज़ है, किसके पाँव में कुछ वाला है, किसी के कमर में तकलीफ़ है,
किसी का जो है तो गर्दन में तकलीफ है, कोई डिलीवरी पेशेंट है, इनके लिए बहुत दिक्कत होती है। परभनी शहर में आज क्रमांक 21 में नहीं, तमाम परभनी के बड़े बड़े रोडों में स्टैंडर्ड एरिया में ये हाल है कि जा नहीं सकता रक्षा। ऑटो गया तो कुछ खराब हो रहा, महीने में 2-3 हज़ार रुपये ऑटो को लग रहे। कोई मोटरसाइकिल वाला नहीं चल सकता, कोई कार वाला नहीं चल सकता, आम पैदल कोई बुजुर्ग नहीं चल सकता। इस परभनी के हालात क्या हो गए। कलेक्टर साहबा से मेरा निवेदन है कि इस रोड को, इस परभनी शहर को जो है तो यहाँ पे जो तो रोडों की कार्रवाई किया जाए, कुछ अच्छी रोडों का ये किया जाए। और जो है तो महानगर पालिका ने जो है तो 2200 रुपये कोटेशन और रोड कटौती के 1200 रुपये लिए है। जो रोड क्रॉस जो नल है, ये रोड क्रॉस नल के हम 1200 रुपये ले रहे बोले और 2200 रुपये कोटेशन है। ये 1200 रुपये नगर पालिका के चोरों ने क्या करे। 10 लाख नल जो है तो जो है तो लोगों ने लिए, 10 लाख में से 5 लाख रोड क्रॉस नल है। ये 1200 रुपये ये चोरों ने क्या करे। हम तकलीफ पैसा भर के उठा रहे, टैक्स भर रहे, नगर पालिका का हर चीज़ भर रहे, गाड़ी का टैक्स भर रहे, साइकिल का भी ले रहे तुम टैक्स, पान पट्टी वाले से टैक्स, इससे टैक्स, उससे टैक्स। फिर ये पैसा जा रहा का रोड की जो है तो बनौती क्यों नहीं हो रही। जो मैं जो बोल रहा हूँ 1200 रुपये जो करोटी लिए तुमने रोड की, घुटने इतने खड्डे हो गए। कोई ऑपरेशन की औरत रहती, कोई इसका कंबर में दर्द रहता, किसी के गर्दन में दर्द रहता, किसी का कुछ रहता। एक चलाना कैसा, चलने वाला मोटरसाइकिल पे जाने वाली की पीछे की औरत उड़द के गिर जा रही, मोटरसाइकिल वाला आगे चले जा रहा। फिर तुमने ये 1200 रुपये लेके क्या करे। लिए तो लिए, हमारे खुद का पैसा हमको नहीं लगा रहे। कम से कम ये रोड तुम्हारा पैसा लगा, कम से कम रोड तो बनाओ ना। मेरी कलेक्टर साहिबा से विनती है, इसको महानगर पालिका से डिसमिस करके जो है तो नगर पालिका बनाइए। और कलेक्टर मेरे से मेरी विनती है कि जो है तो इसको जो है तो आपके हाथ में लेके जो है तो रोड, नाली, लाइट ये आपका करना काम है। इसको महानगर पालिका मत रखो, ग्राम पंचायत बनाओ इसको। बाजू के जिले में जाओ, अपना ही है वो टुकड़ा हिंगोली। आज बाईपास पे रोड, हेवी रोड बने, कहीं खड्डा नहीं, कहीं नाली नहीं। मैं तो औरंगाबाद, बम्बई कहीं तक भी जाता हूँ ऑटो लेके। अभी परसों निजामाबाद गया था। बुरा हाल है। परभनी का एक गंगा खेड़, उससे बदतर हाल है, हमारे तालुके से बदतर हाल है। गंगा खेड़ में भी है ना लोग अपने जिसके है, वो तो कैसे रोड है जाके देखिए। जिंतूर का हाल देखो, जिंतूर में टापो टाप रोड है। जल्दी से जल्दी अगर रोड नहीं बने तो हम आंदोलन करेंगे। इस वक्त मौजूद है परभनी महानगर पालिका के जो नई रचना हुई है उसका प्रभाग 21, जो पहले 11 हुआ करता था। लेकिन विकास यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद होकर, लेकिन अभी तक राहत कॉलोनी में रोड नहीं बन सकी, नाली नहीं बन सकी। तो इस पर आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के दिल में क्या हो रहा होगा कि देश अमृत महोत्सव मना रहा है, घर घर तिरंगा लहराने की बात हो रही है, लेकिन लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं मिली है अब तक। तो ऐसे में गुड्डू खान मित्र मंडल जो इसी प्रभाग 21 में जो अपनी समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, इस पूरे प्रभाग को अपने परिवार की तरह समझते हैं। वैसे गुड्डू खान ने खुद अपने से अब तक 50,000 रुपये का मुरुम डालकर लोगों को चलने फिरने जैसा रास्ता बनवा कर दिया है, ताकि बरसात में लोगों की परेशानी ना हो सके। स्कूल के बच्चे हो, पेशेंट हो, उनके लिए ये काम यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम इसी पर स्थानिक जो रहवासी है, जिनके घरों के सामने मुरुम डाला गया है, उनसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्थानिक रहवासी है सरफू खान साहब है, हमारे साथ राहत कॉलोनी में रहते हैं। खान साहब, कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं और ये रास्ता क्यों नहीं बनाया अब तक? और ये जो आपके घर के सामने मुरुम डाला गया है, ये मुरुम किसने डाला, क्या करें? ये हमको यहाँ रह के कम से कम 15 से 20 साल हो रहे। 20 साल हो गए। हाँ, और ये एक बार भी अभी तक रोड का काम नहीं हुआ, नाली नहीं, कुछ नहीं। ये जो मुरुम डाले है तो अब भी गुड्डू भाई ने डाले है, ताकि चलने फिरने और पेशेंट बाहर निकाल सके। इसमें बहुत ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी है। बारिश हो गई तो पानी बहुत ज़्यादा, पूरा घर में पानी घुस जाता है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल की बात है। ये हाँ, ये जो भी काम करे ये गुड्डू भाई ने काम करे। अल्लाह। कलेक्टर मैडम से क्या अपील करेंगे कि इस रास्ते का काम जल्द से जल्द इसे पक्का बना कर दिया जाए? बहुत मेहरबानी होंगी कलेक्टर साहबा की, मेहरबानी। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने आकर देखिए तो। हाँ, अगर ये नहीं हुआ तो गुड्डू भाई आंदोलन भी करने वाले हैं, आप सब लोग बिल्कुल साथ देंगे उनका हम।
साथ स्थानिक रहवासी है जो राहत कॉलोनी में रहते हैं प्रभाग 21 अब्दुल रशीद अंसारी, उनके घर के सामने का ये हाल देख सकते हैं। अगर यहाँ पर गुड्डू खान मित्र मंडल ये मेटल मुरुम और ये जो मलबा लाकर अगर नहीं डालता तो इनके घर तक जाना भी मुश्किल हो जाता था। हमारे साथ अंसारी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अंसारी साहब, ये जो काम है महानगर पालिका का काम था, ये गुड्डू खान कर रहे हैं, महानगर पालिका से क्या आप अपील करना चाहें? महानगर पालिका से ये बोलना चाहते हैं, मैं अपने हमारे को आकर 20 साल हो गए, 20 साल में यहाँ पे अभी तक ना रोड हुई ना नालियाँ हुए। ये अभी जो मुरुम डाले, अभी बारिश में चलना नहीं हो रहा था, कीचड़ हो गया था, ये हमारे गुड्डू भाई ने डाले, खुद के खर्च से डाले। अब उन्होंने उनके खर्च से डाले और उन्होंने महानगर पालिका का तो कोई बेनिफिट नहीं है, कोई आया नहीं था, कोई नहीं आया। और कदम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस हमारे एरिया का देखना चाहिए और रोड नाले वगैरह करना, क्योंकि बारिश हो गई जिस दिन तो ऐसा नहीं कि समझ जाना यहाँ पे किसी का ऐसा एक फर्ज करो किसी की तबीयत सीरियस हो गई ना, उसको दवाखाने में ले आ सकते हैं ना कुछ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इतना पानी हो जाता है, कमर उतना पानी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि नाली नहीं, रोड भी होती नहीं, फिर आदमी ले जाएंगे कैसा पेशेंट को, ये बोलो। अगर उन्होंने कम से कम आके देखे तो ध्यान दिए तो बहुत अच्छी बात होंगी। मैडम से हमारी गुजारिश है। हम इस वक्त मौजूद है परभनी महानगर पालिका का जो राहत कॉलोनी है और ये राहत डीपी है। मेरे पीछे आप राहत डीपी देख रहे हैं, इसका नाम राहत डीपी है। अब ये नाम से समझ सकते हैं, अब राहत डीपी है तो राहत पहुंचाने के लिए गाड़ी के ऊपर इसको रखा गया है। पिछले 2-4 महीनों से ये डीपी इसी तरह से गाड़ी पे है, पूरी तरह से राम भरोसे कहा जाता है ना, उस तरह से ये रखा गया है। अगर ये इस डीपी का इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए या इस गाड़ी में करंट आ जाए तो इस रास्ते से गुजरने वाले हज़ारों लाखों बच्चे स्कूलों को जाते हैं। अगर कोई यहाँ पर करंट की वजह से किसी की जान चली गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये पूरा रास्ते के ऊपर डीपी आ चुका है और जो मेन डीपी की जगह है वो ऊपर है, इसको ऊपर नहीं लगाया गया है, गाड़ी में टेम्पररी यहाँ रखा गया है। तो लेकिन ये टेम्पररी कितने दिनों तक रखा जाएगा? 2-4 महीने हो गए लेकिन डीपी इसी तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ज़िला प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए कि क्या ज़िला प्रशासन ये इंतज़ार कर रहा है कि 2-4 लोग जब मर जाएंगे करंट लगकर तब इस टेम्पररी डीपी को हटाया जाएगा। इस पूरे प्रभाग पिछले 11 में और नया 21 में कहीं पर भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका हाल आप कुछ इसी तरह से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर नज़र आ रहा है सब कुछ। यहाँ पर लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं है, नालियों का पता नहीं है, लाइट का ये हाल है। तो इस पर से आप समझ सकते हैं कि इस एरिया को कॉलोनी कैसे कहेंगे आप? राहत कॉलोनी कहते हैं इसे। राहत कॉलोनी कहने का कोई हक़ नहीं है, कॉलोनी के जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लोग तो मांग कर रहे हैं कि परभनी महानगर पालिका से इसे निकाल दिया जाए प्रभाग 11-21 को और ग्राम पंचायत में डाल दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के टैक्स वो देंगे और ग्राम पंचायत से विकास भी होगा। महानगर पालिका के टैक्स दे रहे हैं, तमाम टैक्स दे रहे हैं, जो कि बड़े बड़े शहरों में जो टैक्स लगता है वो टैक्स यहाँ पर देना पड़ा। हमारे साथ स्थानिक नागरिक है बिस्मिल्लाह खां शेर खां पठान साहब, जो इसी राहत कॉलोनी में रहते हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। खान साहब, कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं और कब से ये हाल है? डीपी का तो हाल देख रहे हैं, रास्तों का क्या हाल है, क्या कहें? हम यहाँ 15 साल से रहते हैं। क्या 15 साल से देखते हैं कि कोई नाली नहीं है, कोई झाड़ नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड का खंबे पर लाइट नहीं है। महानगर पालिका में आता कि ग्राम पंचायत? ये पहले शुरू तो नगर पालिका में आता था। अब महानगर पालिका होने की वजह से तो ज़्यादा बेहाल हो गए कि नाली नहीं है, झाड़ झूड़ नहीं है, साफ सफाई नहीं है। और इसका तो पूरा टैक्स ऐसा लगाया जा रहा। पहले 150 रुपये आता था भाड़ा, अब आप जो है तो 17,000 15,000 ऐसा आ रहा है। और कुछ अव्यवस्था नहीं होते हुए भी क्या। और यहाँ पर देखें तो कम से कम 500 मकान हैं। कितने? 500 मकान है। और कम से कम ये डीपी जो बैठी तो 4 महीने हो गए और ये ज़मीन में फंस गई। लेकिन ये इलेक्ट्रिक बोर्ड का ये हाल है कि एक डीपी चली तो उनको कम से कम 10 से 15 हज़ार जेब में खिस्से में मिल जाते हैं। क्या उनको सिर्फ पैसे से ज़रूरत है, नागरिक से ज़रूरत नहीं है। नागरिक मर जाओ, कुछ भी हो, क्या भी हो, नागरिक को कोई फैसिलिटी नहीं है। क्या? और इनका जो है तो हर महीने डिस्कशन चालू रहता है। इनको सिर्फ पैसे से ज़रूरत है। सिर्फ रास्तों का क्या? और रास्तों का ऐसा हाल है कि बिल्कुल चलने नहीं आता, फिरने नहीं आता। बच्चों को जो है तो स्कूल में छोड़ने का तो माँ बाप ने गोद में ले आके छोड़ना, पूरे बच्चों को माँ बाप ने मुरुम डाला गया है। अरे और ये जो बाद में जो मुरुम डाला है तो हमारे गुड्डू भाई यहाँ पर है, महिला के थोड़े से क्या सभासद है, कुछ है, क्या है, और नागरिक है, क्या वो काम कर रहे हैं यहाँ गुड्डू भाई? क्या हर गली में जा जाके मैडम से क्या अपील करेंगे खान साहब? कलेक्टर मैडम ने आकर देखना चाहिए डीपी का हाल, आपके रास्तों का। कलेक्टर मैडम को तो कहाँ कुर्सी से फुर्सत ही नहीं है ना।
क्या है, उनको कहा हमारे गरीबों में देखने को फुर्सत नहीं है, उन आमदार खासदारों में से परेशान है। हाँ, हमारे को कौन देखेंगे, हमको देखते हैं आप गुड्डू भाई यहाँ पर, और अल्लाह देख रहा है। देखो भाई, देश आज़ाद होगा 47 में, और उसके वास्ते बड़ी कुर्बानी देना पड़ी हमारे पूरे बुजुर्गों को। इतनी कुर्बानी दी कि लिमिट के बाहर जान माल लगाए और अंग्रेज़ों से जीते, और हमारे नेहरू जी ने पहला तिरंगा झंडा लगाया। इंशाअल्लाह हम भी क्या कलेक्टर के साथ हम भी तिरंगा झंडा हमारे पूरे परभनी में लगाएंगे। अगर वो हमारी व्यवस्था करे, हमारी खुशियों में शामिल हो जाए, तो हम जय हिंद जय महाराष्ट्र। परभनी महानगर पालिका और परभनी महानगर पालिका का जो ये अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है, उसको तंग आकर परभनी शहर के प्रभाग 11 जो पिछली काउंसिल में था और नया प्रभाग 21, इस पूरे प्रभाग 21 को एक ग्राम पंचायत घोषित करने की मांग स्थानिक समाज सेवक अफसर खान उर्फ गुड्डू भैया, इन्होंने मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की है, ताकि अगर इस प्रभाग को ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं तो ग्राम पंचायत के माध्यम से विकास होगा। लेकिन पिछले 10 सालों से यहाँ पर महानगर पालिका के तमाम टैक्स लिए जा रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर ये मिल रहा है। देखिए इस रास्ते में देखिए आप कि यहाँ पर गुड्डू भैया मित्र मंडल की जानिब से उनके खर्च से यहाँ पर मलबा मुरुम लाकर डाला जा रहा है, या फिर कुछ लोग अपने खर्च से यहाँ पर मुरुम लाकर डाल रहे हैं, ताकि बरसात के जो दिन है, मानसून के दिन है, उसमें चल फिर सके, स्कूल जा सके बच्चे, पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जा सके, घरों तक पहुँचने के लिए ये किया जा रहा है। जबकि ये जिम्मेदारी महानगर पालिका की है, ज़िला प्रशासन की है। स्थानिक नागरिक काफ़ी गुस्से में है, आंदोलन का इशारा दे रहे हैं। जैसे कि अभी गुड्डू भैया मित्र मंडल की जानिब से 8 दिनों का टाइम दिया गया है। अगर आने वाले 8 दिनों में इस पूरे प्रभाग 11 का ये राहत कॉलोनी और ये जो सीधा रास्ता है खाजीबाग का एरिया, ये तमाम जो एरिया है, यहाँ पर अगर मूलभूत सुविधाएं, चलने के लायक रास्ता नहीं दिया जाएगा तो कलेक्टर ऑफिस का, महानगर पालिका का घेराव किया जाएगा, किसी को काम करने नहीं दिया जाएगा। ऐसे एक सख्त आंदोलन का इशारा यहाँ पर गुड्डू भैया मित्र मंडल और इस प्रभाग के युवा नेता, समाज सेवक, भावी नगर सेवक अफसर खान उर्फ गुड्डू भैया, इनकी तरफ से ये इशारा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैश। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET. क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.